हमारे शास्त्रों के अनुसार केस समर्पित करना आवश्यक है। अब चाहे आप पूरे केस समर्पित करें या सिर्फ 4 केस समर्पित करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो फिर ऐसा करो, लड्डू के 4 बाल काट दो, वैसे विधि भी पूरी हो जाएगी और इसकी मन की बात भी। पूनम, फोन आया था। किसका आया था ना? मेरे चाचा जी का। लेकिन आप जिनके फोन की बात कर रही है उनका फोन नहीं आया था। ये दीदी इतने दिनों से देख रहे हैं, दरोगा बाबू से मिलने के लिए तिलबिलाए जा रही हैं आप। चुप करो, कोई सुन लेगा। फोन आया था, आज शाम को मिलने आ रहे दरोगा बाबू। वहीं रुक जाओ, एक और कदम आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई अनामी को लाल महल से भगाने की? गलती हमारी है जो लाल महल में कदम रखने की इजाजत दी तुमको। सांप को दूध पिला रहे थे। एहसान मानो हमारा कि तुम अब तक यहीं खड़े हो, वरना शहर से बाहर फेंकवा चुके होते अब तक। एहसान आपको मेरा मानना चाहिए शत्रुपा जी कि आपकी गलतियों के खिलाफ मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना जेल की सलाखों के पीछे होती हैं आप। अपनी औकात मत भूलो अधिराज। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारे सामने आवाज ऊंची कर सको। जुर्म किया है तुमने, अनामी को लाल महल से भगाने का जुर्म। ड्यूटी थी वो मेरी, अनामी की प्रोटेक्शन मेरी ड्यूटी है। अगर उसे रास्ते में कुछ भी हो जाता तो आपका ये गुस्सा और आपका ये लाल महल धरा का धरा रह जाता। ये सब क्या हो रहा है शत्रुपा? अधिराज ने अनामी को लाल महल से भगाया था माँ। भगाया नहीं था मैंने, मैं उसके साथ था। अगर तुम उसके साथ गए थे तो उसे वापस क्यों नहीं लेके आए? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अगर ये सवाल आप अनामी से पूछेंगी तो बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ था। इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। लेकिन इस सफर में एक बात मुझे पता लग गई है कि कौन अनामी का अपना है और कौन पराया। अनामी और उसके परिवार की जान के ऊपर खतरा था, इसीलिए उसने मुझे बताने से मना किया था। माफी चाहता हूं, मैं मजबूर था। मजबूर थे या मौके का फायदा उठा रहे थे? अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा बड़े सपने देख रहे हो अधिराज। अनामी लाल महल की राजकुमारी है और तुम एक मामूली से ऑफिसर। खुद को उसका दोस्त समझने की गलती मत करना। दोस्ती बराबर वालों में होती। निकलो यहाँ से और लाल महल में दोबारा कदम मत रखना। दूसरों के कंधों पर अपनी गलती डालने की पुरानी आदत है आप लोगों की। लेकिन सच बोलूं तो
इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आपकी बेटी का साथ नहीं है आपके पास। आज सिर्फ एक हारी हुई मां खड़ी है मेरे सामने। आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, तरस आ रहा है। हाँ बोलो। सर, हेड ऑफिस से फोन आया था, आपको अर्जेंटली बुलाया है। मैं आता हूँ। सर, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था धीराज दैट दिस इज अ हाई प्रोफाइल केस। कोई भी कदम लेने से पहले 100 बार सोचना, भूले से भी गलती नहीं होनी चाहिए। पर तुमने मेरी एक न सुनी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अधिराज, तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार और सबसे हार्डवर्किंग ऑफिसर्स में से एक हो। काफी उम्मीदें थी मुझे तुमसे, पर तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन इज एट स्टेक और ये मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक नाबालिग लड़की को घर से भागने में मदद की है और लीगली ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता धीराज। आई एम सॉरी। शत्रुपा, जी माँ। अधिराज पे हाथ उठा के तुमने ठीक नहीं किया। और उसने ठीक किया? हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ धोखा किया है उसने। हमारी बेटी जो हमारे और हमारे बेटी के बीच आएगा उसे हमारे गुस्से और ताकत का सामना करना पड़ेगा। तुम अपने गुस्से में एक बात भूल गई हो कि अधिराज अनामी के कितने करीब है। उसका अच्छा दोस्त है और शायद दोस्त से भी ज्यादा। इस उम्र में एक बच्चे के सबसे ज्यादा करीब सिर्फ उसकी माँ को होना चाहिए। उसकी माँ ही उसकी दोस्त बनेगी और अनामी की जिंदगी में किसी भी बाहर वाले की और कोई जगह नहीं है। शत्रुपा, अगर अनामी को पता चल गया कि अधिराज उसे मिलने आया था
और तुमने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या जवाब दोगी? हम ऐसा कोई सवाल खड़ा ही नहीं होने देंगे जिसका जवाब हमें देना पड़े। हम माँ हैं अनामी की, उसका भला बुरा हम बहुत अच्छे से समझते हैं और ये बात उसको भी समझनी होगी। हो कहाँ रह गया ये दरोगा? अभी तक आया क्यों नहीं? ये सारे चार्जेस गलत हैं। मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है सर। यहाँ पर पावर का गलत इस्तेमाल मैं नहीं, वो लोग कर रहे हैं सर। अधिराज, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन इस वक्त तक जो भी सबूत मिले हैं वो सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तुमने उस लड़की की हेल्प की थी या नहीं? हेल्प की थी सर, लेकिन मेरे रीजंस कुछ और थे। मेरा रास्ता गलत था, लेकिन That's all, अधिराज। तुम्हें अपनी गलती पता है। अब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड दे विल डिसाइड व्हाट हैपेंस। और तब तक के लिए तुम्हें डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाता है। सर मेरी आगे जो कुछ तुमने बोलना है कमेटी के सामने बोलना, ओके? आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर, दैट्स इट। यादव, अंदर आओ। हाँ यादव, इनका बैज और इनकी गन ले लो। ये गलत है सर। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं ये प्रूव करके रहूंगा, क्योंकि यहां सवाल मेरी इज्जत और मेरी ड्यूटी का है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा सर। दीदी आप खामखा परेशान हो रही हैं। दरोगा बाबू किसी काम में फंस गए होंगे। अरे तो फोन करके बोल देता कि मैं बिजी हूँ। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है? अनामी, बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पहले की तरह। अब हमारा कोई मोल तो नहीं रहा सजने संवरने का। हमें उस तरह देख लड्डू को अच्छा नहीं लग रहा था। हमने सोचा कि अपने भाई की खुशी की खातिर चीजों को समझना ही ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लो, तुम्हारे लिए लाए। नया फोन है। लेकिन टूट गया था ना तुम्हारा फोन, नए फोन की तो जरूरत पड़ी। ये लो, अपना माना है ना हम लोगों को, वही समझ कर रख लो। तोहफा है, खोल कर देखो। और ये है क्रेडिट कार्ड, जो चाहे जब चाहे खरीद सकते हो। तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल से हमने बात कर ली है, तुम जब चाहे ज्वाइन कर सकती हो। काफी पढ़ाई छूट गई होगी ना तुम्हारी। हमारा अब कॉलेज जाने का मन नहीं है। हम नहीं जाएंगे कॉलेज। हम रॉयल स्टील जाएंगे, वहां जाकर काम करेंगे। रॉयल स्टील? नहीं, हम बहुत खुश होंगे तुम रॉयल स्टील में काम करोगी तो, लेकिन उससे पहले पढ़ाई जरूरी है नामी। अब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला। हम काम करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। हमारे अकेलेपन का वही सहारा बनेगा। आप हमारी बात मान लीजिए।
तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक नाबालिग लड़की को घर से भागने में मदद की है और लीगली ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड दे विल डिसाइड व्हाट हैपेंस। और तब तक के लिए तुम्हें डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाता है। इनका बैज और इनकी गन ले लो।